हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने नए वीडियो के अंदर एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है मैथमेटिक्स का, वो है वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ये जो पार्ट है मैथमेटिक्स का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसकी शुरुआत करने वाले। तो स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, आपको अगर ये वीडियोस और चाहिए, इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके। तो सबसे पहले हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में देखते। देखो, वैदिक वर्ड कहाँ से आया? वैदिक वर्ड आया है वेदा से। कहाँ से आया? वेदा। ठीक है। जैसे कि हम जानते थे ना अपने पुराने जमाने में, ठीक है, पुराने जमाने के लोग क्या यूज करते थे? वैदिक चीजें यूज करते थे। जैसे कि वैदिक संस्कृत भी होती है, वैदिक हिंदी भी होती है। ऐसे अलग अलग चीजों में क्या इस्तेमाल होती है? वैदिक चीजें इस्तेमाल होती है। तो मैथमेटिक्स के अंदर वेदा का मतलब होता क्या है? वेदा का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मीन्स, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान लेना। ठीक है, क्या लेना? ज्ञान लेना। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, वी ऑल नो। हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स जो है वो किस चीज के लिए होता है? सिर्फ नंबर्स के बारे में जानकारी के लिए। तो वैदिक मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है कि हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर? नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे। कैसे हम लोग नंबर्स को आसान तरीके से समझ पा सकते हैं, कैसे आसान तरीके से समझ सकते हैं, ये हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे। समझ में आई बात? तो जल्दी से आप लोग ये वीडियो को जरूर सब अपने फ्रेंड्स में जरूर पहुंचाएं। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर जो पहली टॉपिक है जो हम देखेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शायद सिक्स क्लास के अंदर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी मैथमेटिक्स के अंदर, वो होता था नंबर लाइन। क्या होता था? नंबर लाइन। और उसका यूज करके हम लोग पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे? नंबर लाइन का यूज करके हम लोग उसको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना ही होता है, एडिशन मतलब बढ़ाना। तो ये सब कंसेप्ट हम लोगों ने नंबर लाइन के यूज से हम लोगों ने पहले पढ़ा था। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, एक अलग तरीके का एक कंसेप्ट है सेम चीज के लिए, टू ऐड समथिंग और टू सब्ट्रैक्ट समथिंग। आई बात समझ में? तो वो क्या है वो अपन देखेंगे अपने पहले पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखो, जो अपना फर्स्ट लेसन है, ये मैं एलिमेंट्री स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बेसिक है, एलिमेंट्री मैथ्स जो हम लोग देखने वाले हैं, क्या है ये? एलिमेंट्री मैथ, यानी कि बेसिक पार्ट है ये। तो उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट लेसन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है कंप्लीटिंग द होल। क्या है पार्ट? कंप्लीटिंग द होल। ये हम लोगों को डिस्कस करना है ये अपने पहले लेसन में। ठीक है। तो कंप्लीटिंग द होल का मतलब क्या है? कंप्लीटिंग द होल का मतलब है कि जब भी मान लो अपने को किसी नंबर को ऐड करना है, तो हम उस चीज को किस इजी वे में कंप्लीट कर पाए, किस इजी वे में उसको अंडरस्टैंड कर पाए, दैट वो चीज अपन को इस टॉपिक के अंदर देखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग द होल के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कंप्लीटिंग द होल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट हम लोग पढ़ने वाले इस लेसन के अंदर, वो है 10 पॉइंट सर्कल। क्या पढ़ने वाले हम लोग? 10 पॉइंट सर्कल के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना क्या होता है 10 पॉइंट सर्कल। देखो, कुछ नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। सर्कल, यू नो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ क्लोज्ड पाथ। सर्कल इज अ क्लोज्ड पाथ whose distance from a fixed point is always same। सही है। तो ये एक अगर सर्कल है, ठीक है,
इसको अपन को क्या करना है, 10 पॉइंट सर्कल है ना, तो 10 पॉइंट में बनाना है। ठीक है, तो क्या करूंगा देखो ध्यान से, ये पहला, देन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, तो इधर थोड़ा बड़ा हो गया मेरे हिसाब से, एक बार मैं वापस अच्छे से बनाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखें, थोड़ा बड़ा बन गया, एक तरफ बड़ा हो गया, एक तरफ छोटा हो गया, देखो ध्यान से। ठीक है, तो देखो दिस इज 1। हम लोग नंबर्स के बारे में जानते हैं ना, नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, वी ऑल नो नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, स्टार्ट्स फ्रॉम 1, देन 2, देन 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ऐसे नंबर से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले स्टडी ऐसी होती है। सो हम लोग एक सर्कल बनाया हम लोगों ने, उस पे हम लोगों ने क्या डिफाइन किए, नंबर्स डिफाइन किए, सच एज 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8 and then 9. This is 8, this is 9, and this we will define as 0. What we will define as 0? कैसे, ये क्या हुआ देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक सर्कल डिफाइन किया, बहुत यूजफुल है ये स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, उस पे क्या बनाया मैंने, 1 से लेके 0 तक, 1 2 3 4 अप टू 9 नंबर तक लिखा है मैंने, 1 से 9 तक नंबर लिखा है, और मैंने एक 0 इंक्लूड किया है, 0 इज इंक्लूडेड। क्या इंक्लूड किया है मैंने, 0 इंक्लूड किया। ये क्यों किया, देखो 9 के बाद क्या आता है हम लोगों के पास, 10 आता है। देखो 1 से लेके तक मैंने 9 तक बनाया, देन 0 बनाया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगले नंबर्स डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, हम लोग यहां पर सबसे पहले 1 लगाएंगे। ठीक है, क्या हुआ समझ में, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मैंने 0 लिखा, वापस से मैं क्या करूंगा, मैंने आगे क्या लगाया, 1 लगाया। ठीक है, उसके फिर आगे मैं क्या लगाऊंगा, इस 1 के आगे वापस इधर आगे 1 लगाऊंगा, और इधर साइड आगे की तरफ लिखूंगा मैं। ठीक है, आगे की तरफ लिखूंगा, इधर मैंने 1 लगा दिया, और एक और, मतलब इस 1 के आगे एक और 1 लगाया, तो क्या बन गया, वो 11 बन गया कि नहीं बन गया, सही है। अब ये 2 है, इस 2 के आगे 1 लगाओ तो क्या बन जाएगा, ये 12। ये 3 है, इस 3 के आगे 1 लगाओ, क्या बन जाएगा, ये 13। ये 4 है, इसके आगे लगाओ बन जाएगा 14। Likewise it will become 15, likewise it will become 16, and this will become 17, this will become 18, this will become 19. Okay, अब देखो यहां पे अपना नंबर क्या था, 0, तो वापस वही आएगा। अब यहां पे एंड कहां पे हुआ है, 1 पे, वापस कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से। ऑब्वियस सी बात है ना, ये पूरा हम लोगों ने किसके साथ लिया, सारे नंबर्स 1 के साथ लिए, तो अब किसके साथ लेंगे, 2 के साथ। तो 2 के साथ लिया तो ये नंबर क्या बन गया, 20 बन गया। क्या बन गया, 20। ये नंबर क्या बनेगा, इस अब 1 के साथ अपन क्या लेंगे, 2, तो ये बन जाएगा 21। सिमिलरली दिस विल बिकम 22, दिस विल बिकम 23, दिस विल बिकम 24, दिस विल बिकम 25, ये बन जाएगा 26, ये बन जाएगा 27, ये बन जाएगा 28, ये बन जाएगा 29, और ये आ जाएगा अपने पास 30। आई बात समझ में। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 पॉइंट सर्कल का यूज करके हम लोग कितने भी नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, कितने भी नंबर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सर्कल के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ दिस 10 पॉइंट सर्कल, दैट इज द कंसेप्ट टू डिफाइन अ नंबर। हम लोग जानते हैं ना, नंबर लाइन के ऊपर भी तो हम लोग बहुत सारे नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं, वैसे हम लोग यहां पर भी इसका यूज करके 10 पॉइंट सर्कल का यूज करके क्या कर सकते हैं, नंबर डिफाइन कर सकते हैं।
अब इसका इस्तेमाल क्या है, यूज क्या है। नंबर लाइन का तो यूज हम लोगों ने देखा था, एडिशन किस तरीके से हम लोग करते थे। इस 10 पॉइंट सर्कल के अंदर हम लोग किस तरीके से एडिशन करेंगे, उसके लिए एक कंसेप्ट है। क्या है कंसेप्ट, वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो वो कंसेप्ट कुछ ऐसा है, वो हम देखते हैं कंसेप्ट जो क्या है। देखो वो कंसेप्ट पढ़ने से पहले अपन देखेंगे क्या होता है, बहुत ही यूजफुल है ये, मल्टीपल्स ऑफ 10। देखो स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स ऑफ 10 का मतलब तो आप जानते ही हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10 दैट इज 10 देन 20 देन 30 देन 40 अप टू सो ऑन। यही होते हैं मल्टीपल्स, 10 20 30 सो ऑन। तो क्या करूंगा स्टूडेंट, देखो अभी हम लोगों ने जो 10 पॉइंट सर्कल बनाया था ना, तो एक बार मैं वापस डिस्क्राइब बनाता हूं। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। ठीक है, एक एक चीज रह गई शायद, इधर 1 ले लेता हूं और इधर बीच में 10 ले लेता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, क्या करूंगा मैं, ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनका जो सम है वो 10 के इक्वल हो रहा है। ये देखो सबसे पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर। देखो 9 और ये 1, जो ये आसपास वाले नंबर है 9 और 1, अगर हम लोग इसको ऐड करें तो 10 बनेगा। सही है, ये 9 और 1 को ऐड करेंगे क्या बच जाएगा अपने पास, 10। ये 8 और 2 को भी हम लोग ऐड करें तो क्या बनेगा, 10। देन ये 7 और 3 को ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये भी 10 बनेंगे। 6 और 4 को ऐड करेंगे तो भी क्या बनेगा, 10 बनेंगे। 5 को अगर हम इसी नंबर के साथ ऐड करें, इसलिए मैंने इसको डार्क पॉइंट किया है कि अगर हम भी 5 को इसी वापस इसी नंबर से ऐड करें तो भी क्या होता है, 10 होता है। तो टू गेट 10 लाने के लिए किन किन दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं हम लोग, 9 प्लस 1 कर सकते हैं, 8 प्लस 2 कर सकते हैं, सिमिलरली 7 प्लस 3 भी कर सकते हैं, 6 प्लस 4 भी कर सकते हैं और 5 प्लस 5 भी कर सकते हैं। यानी कि इन 5 ट्वाइस दो दो नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 10 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, एडिशन करने के लिए और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। यही कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आई बस समझ। तो क्या करेंगे वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो ये पेयर्स का यूज करके हम लोग एडिशन सीखेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। ये पेयर्स याद रखना, ठीक है, जिनका सम किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। तो कंसेप्ट है ये, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि जैसे मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल एक 6 प्लस 14 करना है मुझे। क्या करना है, 6 प्लस 14। तो क्या करूंगा, देखो अभी मैं ध्यान से समझा रहा हूं। 6 के अंदर तो क्या है ये, 6 प्लस 14। 6 के अंदर तो एक भी टेंस नहीं है। टेंस मतलब समझ जाओ आप लोग, टेंस का मतलब समझते होंगे आप लोग। टेंस मतलब टेंस डिजिट। 6 के आगे मैं 0 लिख सकता हूं ना, दिस इज टेंस डिजिट, दिस इज यूनिट डिजिट। सही है, तो यहां पर टेंस डिजिट कोई नहीं है, यहां पर टेंस एक है, एक टेंस है। ठीक है, कितने टेंस है यहाँ पे, एक टेंस, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 1 टेंस प्लस, और क्या बचेगा ये 6। इधर क्या बचेगा, टेंस हटा दिया मैंने, 14 में 10 हटा दिया, कितने बचेंगे 4। ये 6 और ये 4 ऐड मिलके एक और 10 बना देंगे। क्या बना देंगे, एक और टेंस बना देंगे। तो 1, ये 10 और ये 10 मिलके कितना बन गया, 2 टेंस। 2 टेंस मतलब 20। सिंपल, 2 टेंस मतलब 20। एक एग्जांपल और ले अगर हम लोग,
मान लो मैंने लिखा है 15 प्लस 45। क्या लिखा मैंने? 15 प्लस 45। अब देखो यहां पर ये 15 है, 15 के अंदर कितने टेंस है? एक टेंस है। कितने टेंस? एक टेंस। इसके अंदर कितने टेंस है? 4। देखो 45 है ना, तो कितने टेंस है? 4 टेंस है। अब यूनिट डिजिट क्या बची? 5 प्लस 5। 5 प्लस 5 कितना होता है? वो भी 10 होता है। एक 10 और ऐड हो गया, तो 1 प्लस 4 प्लस, सॉरी 1 प्लस 4 कितना होता है? 5 प्लस 6, तो कितने टेंस आ गए? 6 टेंस आ गए। तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। सिंपल। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई द एडिशन। ठीक है ना, एडिशन को क्या करने के लिए? सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जैसे कि एक और एग्जांपल मैं मानता हूं, देखो मान लो मैंने लिखा है 48 प्लस 22। 48 प्लस 22। अब देखो इसके अंदर ध्यान क्या रखना, आपने जो अभी देखा ना कि 10 किन किन दो नंबर्स को ऐड करके बनता है, वो अपने ने देखा था, तो उसका ध्यान रखें। देखो 48 कितना टेंस हो गया? इधर 4 टेंस, इधर 2 टेंस। 4 प्लस 2 6 टेंस हो गए। कितने टेंस हो गए? 6 टेंस हो गए। प्लस 8 इधर है और यहाँ 2 है। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? एक और 10 हो जाएगा, 1 10 और इधर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? 6 प्लस 1 कितने हो गए? 7 टेंस, दैट इज 70। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? कंसेप्ट यूज कर सकते हैं टेंस का, टू ऐड अ नंबर, टू ऐड टू नंबर्स, और वी कैन ऐड 3 4 मैनी नंबर्स। आई बात समझ में? इस कंसेप्ट का यूज करके। तो ये अपना पहला कंसेप्ट था वैदिक मैथमेटिक्स का, जो अपना पहला टॉपिक है, कंप्लीटिंग द होल करके। तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट अब देखेंगे अपन, समझ गए आप लोग? ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट अपन देखेंगे अब, हाँ देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो पार्ट है अपना, वो है डेफिशिएंसी फ्रॉम 10। क्या है? डेफिशिएंसी फ्रॉम 10, यानी कि 10 से कितना कम है। टेंस मतलब आप समझ सकते हो, 10 का मतलब सिर्फ 10 नहीं, टेंस मतलब वो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब डेफिशिएंसी फ्रॉम 10 का यूज क्यों है? देखो सबसे पहले क्या होता है ये देखते हैं। डेफिशिएंसी फ्रॉम 10 का मतलब, फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर ले लो, मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे सपोज आई टेक अ नंबर 46। क्या लिया मैंने? एक नंबर लिया 46। अच्छा ये बताओ, ये 46 कौन से टेंस के क्लोज है? सबसे क्लोज कौन से टेंस के? आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं, ये सबसे क्लोज है 50 के। किससे क्लोज है? 50 से। 50 से क्लोज है ये सबसे। तो इट इज क्लोज टू 5 टेंस। किससे क्लोज है ये? 5 टेंस के क्लोज है। और कितना कम है इससे? कितना कम है ये? कितना कम है ये? 4 कम है। कितना कम है? 4। सही है ना? 50 में कितना कम है? 46, 4। तो यही कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं जनरली टू सॉल्व फास्ट, टू कैलकुलेट फास्ट। आई बात समझ में? आप लोगों ने देखा होगा काफी टैलेंट्स के अंदर इंडिया गॉट टैलेंट होता है, अमेरिका गॉट टैलेंट होता है, तो उसके अंदर भी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो फास्ट कैलकुलेशन करके बताते हैं। तो वो सब चीजें इसी का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। आई बात समझ में? ये सब चीजों का ही इस्तेमाल करके वो लोग फास्ट कैलकुलेट कर पाते, सपोज ह्यूमन कैलकुलेटर है। सो अब एक बात बताओ, एक और नंबर लेते हैं 68। 68 किसके क्लोज है सबसे? ये क्लोज है 70 के। किससे क्लोज है? 70, यानी कि 7 टेंस। और डेफिशिएंसी कितना है? देखो ये जो 4 लिखा ना, ये डेफिशिएंसी था। कितना था? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब होता है कि टेंस से कितना कम है। टेंस से कितना कम है, दैट इज डेफिशिएंसी। सो यहां पर डेफिशिएंसी कितना है? 70 से कितना कम है ये? 68, 2। कितना कम है? 2 कम। आई बात समझ में स्टूडेंट्स?
तो इसी का यूज करके, ये डेफिशिएंसी फ्रॉम 10 का यूज करके भी हम लोग कैलकुलेशन को और फास्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। देखो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। इसका यूज करके एडिशन कैसे करेंगे। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज आई टेक एन एग्जांपल 49 प्लस 7। क्या लिया मैंने एक एग्जांपल 49 प्लस 7। ठीक है, अब देखो ये 49 है। 49 सबसे करीब किसके, 50 के, 50 से करीब है और 50 से कितना कम है, डेफिशिएंसी कितना है इसका, इसका डेफिशिएंसी 1 है। ठीक है, 59 से एक ही तो कम है। तो क्या करना है हम लोगों को, आप जो दूसरा नंबर हमको ऐड करना है वो एक इसको दे देगा। क्या करेगा, एक इसको दे देगा। आई बात समझ में। तो ये क्या बन गया, 7 ने अपना एक पार्ट किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो ये तो बन गया 50। होल हो गया कंप्लीट। देखो यही है होल, कंप्लीटिंग द होल जो चैप्टर का नाम है ना यही है। यानी कि हम लोगों को टेंस के अंदर उसको कितना कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस होल लेसन। सो ये 50 बन गया प्लस, अब इसके पास कितना रह गया, 6 रह गए। तो 50 में 6 ऐड करते कितना होता है, 56। सिंपल। और एग्जांपल में मान लो 76 ले लेते प्लस 8 लेते हैं। 76 प्लस 8। अब देखो ये 80 में कितना कम है, देखो इसका जो सबसे करीबी रिश्तेदार कह सकते हैं, सबसे करीबी जो नंबर है होल है वो क्या है, 80 है। और 80 से ये कितना कम है, 4 कम है। यानी कि मेरे को इसको 8 से 4 इधर पहुंचाओ, 8 से 4 इधर पहुंचा दिया मैंने। ठीक है, ये पूरा होल हो गया कंप्लीट, दैट इज 80। और ये बेचारा कितना बच गया, 4 इसने दे दी तो 4 बच गया, कितना बन गया 80 प्लस 4, 84। सिंपल। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि ये तो हम लोगों की बेसिक चीज है। लेकिन अगर इसका हार्ड कैलकुलेशंस भी हम लोग करना चाहे ना तो भी हम लोग इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। आई वास्तव में जो हमने पहले भी पढ़ा और अब भी पढ़ा, तो हमेशा याद रखें जो हम पूरे पार्ट पढ़ेंगे ना वो हर चीज कहीं ना कहीं हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना माइंड को शार्प करो, अपने माइंड को लगाओ कि हाँ भाई हम लोग कैसे फास्ट कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू फास्ट दिस कैलकुलेशन। आई बात समझ में। और नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे कि मान लो थोड़ा एक बड़ा नंबर लेता हूं। मैंने लिया एक नंबर 87 प्लस 43। क्या लिया मैंने, 87 प्लस 43। अब देखो ध्यान से 87 किसके करीब है, 90 के करीब है। 87 किसके करीब है, 90 के। कितना इसका डेफिशिएंसी, 3 है डेफिशिएंसी। तो यहां से 3 इसको दो, ये कितना बन गया, 90 बन गया। ये 43 में से मैंने 3 दे दिए तो कितने बचे, ये 40 बच गया। कितना बच गया, 40। अब देखो ये कितना टेंस है, 90 यानी कि 9 टेंस और 40 यानी कि 4 टेंस। तो 9 प्लस 4 यानी कि 13 टेंस हो गया। कितना टेंस हो गया, 13 टेंस हो गया, दैट इज 130। जितने भी टेंस होते हैं उसके आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो, दैट विल बी द नंबर। I was sorry. So this is the interesting part of the Vedic mathematics. I hope you have understood this whole concepts. आई बात समझ में। So इस सेशन के अंदर हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, नेक्स्ट अगले के सेशन के अंदर हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग चीजें जो हम लोग देखेंगे इसी लेसन के अंदर, कंप्लीटिंग द होल के अंदर। आई बात समझ में। सो स्टूडेंट्स स्टे सेफ एट योर होम। आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई वाज समझ। सो थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आपको अगर पसंद आया ये वीडियो तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को जोड़े ताकि वो भी इस चीज का इस्तेमाल कर सके। और जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो है आप लोग मिस ना करें। सो गुड बाय।